नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। और कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने के क्लास 12वीं क्लास में आज हम बात करेंगे पियर्सिंग पैटर्न की। अभी जो सीरीज चल रही है उसमें ये आज 12वां क्लास है और आज मल्टी कैंडल रिवर्सल पैटर्न को हम पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है पियर्सिंग पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पियर्सिंग पैटर्न जो पैटर्न बनता है इसमें दो कैंडल होते हैं और ये हमेशा मार्केट के बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। अगर मार्केट साइडवेज है या अप ट्रेंड में है तो उसे पियर्सिंग पैटर्न नहीं कहेंगे। पियर्सिंग पैटर्न हम तब कहते हैं जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में मार्केट जा रहा है, उसके बाद इस तरह का पैटर्न बने, तब हम उसे बोलेंगे पियर्सिंग पैटर्न। ये दो कैंडल से बनता है और इसे हम बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि इसके बाद प्राइस बुलिश हो जाता है, ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए हम इसे बुलिश रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। इसके बनने की जो सबसे बड़ी शर्त ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मार्केट अगर अप ट्रेंड में है या साइडवेज ट्रेंड में है तब हम पियर्सिंग पैटर्न इसे नहीं बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ डाउन ट्रेंड ये पैटर्न, तब हम इसे पियर्सिंग पैटर्न कहेंगे। दोस्तों, पियर्सिंग पैटर्न में जो पहला कैंडल होता है वो रेड कलर का होता है। यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट कैंडल रेड। क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो ये यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ क्लोज होगा और ये कैंडल का हाई है और ये कैंडल का लो है। जब ये आखिरी रेड कैंडल बन जाती है डाउन ट्रेंड में और उसके बाद जो अगली कैंडल बननी स्टार्ट होती है वो इसके क्लोज के अगर नीचे से बननी स्टार्ट होती है, दूसरी कैंडल का ओपन प्राइस पहले कैंडल के क्लोज प्राइस से भी नीचे है, तो हमारा सेटअप और भी ज्यादा परफेक्ट होता है। यहाँ से प्राइस ओपन हुआ और उसके बाद ये ऊपर चलना स्टार्ट हो गया और यहाँ पे इसमें क्लोजिंग, तो दूसरी कैंडल क्या हुई, ग्रीन कलर की। तो पियर्सिंग पैटर्न में आपको हमेशा देखना है कि एक पहले रेड कैंडल बननी चाहिए, फिर उसके बाद अगली कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। इस सेटअप में एक और बात जो ध्यान देने की है वो ये है कि ये जो सेकंड कैंडल ग्रीन बन रही है ये अपना क्लोजिंग पिछले कैंडल के 50% के ऊपर दे। यानी कि जब ये रेड कैंडल है तो इसका 50% अगर इसकी बॉडी का आप देखें तो कौन सा हिस्सा हुआ, ये हिस्सा हुआ। तो ये जो ग्रीन कैंडल है ये इस इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे। तो आपको चार्ट में देखना है कि जो पिछली कैंडल है, पिछली जो लास्ट रेड कैंडल बनी है उसके 50% के ऊपर क्लोजिंग दे, तब हमारा सेटअप बिल्कुल परफेक्ट बनता है। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है द ग्रीन कैंडल मस्ट क्लोज अबव 50% ऑफ रेड कैंडल। दोस्तों, पियर्सिंग पैटर्न का कंफर्मेशन कब आता है? पियर्सिंग पैटर्न का कंफर्मेशन तब आएगा जब प्राइस इस ग्रीन कैंडल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तब। तो जब डाउन ट्रेंड में अगर प्राइस चल रहा है और डाउन ट्रेंड में प्राइस चलने के बाद में ये पैटर्न बनने और प्राइस इस ग्रीन कैंडल के ऊपर मूव करे, तब आपको पियर्सिंग पैटर्न के बेसिस पे एंट्री लेनी है। इस सिचुएशन में आपको बाय इस कैंडल के ऊपर करना है और स्टॉप लॉस इस प्राइस के नीचे डालना है। एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको स्टॉप लॉस जरूर रखना है। कोई भी पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न में बनता है तो वो गारंटी नहीं होता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स करेगा। सिर्फ चांसेस ज्यादा होते हैं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कि ये डाउन ट्रेंड है, ये पैटर्न बने उसके बाद प्राइस साइडवेज में चला जाए, ऊपर ना जाए। या ऐसा हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आए, ये पैटर्न बने, थोड़ा ऊपर जाए और फिर वापस नीचे आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो इसके भी चांसेस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो आपको हमेशा अपना स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना है। ठीक है, तो आप यहाँ बाई करेंगे इस कैंडल के ऊपर और इस कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो ज्यादा अग्रेसिव ट्रेडर होते हैं वो इसी कैंडल के ऊपर बाई कर लेते हैं और जो ज्यादा सेफ ट्रेडर होते हैं वो इस रेड कैंडल के हाई के ब्रेक होने का वेट करते हैं। उसके बाद वो इस कैंडल के हाई के ब्रेक होने के बाद अपने बाई की एंट्री बनाते हैं। इस सिचुएशन में भी आपका स्टॉप लॉस यहीं पे होगा। तो आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो।
ऐसा बिल्कुल आप कभी नहीं करेंगे कि आप बाई कर लेंगे और स्टॉप लॉस लगाना भूल जाएंगे, ये सोचेंगे कि मैंने कह दिया है या फिर किसी ट्रेनर ने कह दिया है कि इस तरह का पैटर्न बने तो आप बाई कर लीजिए तो मार्केट ऊपर जाना ही जाना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट साइडवेज भी हो सकती है और नीचे भी जा सकती है, लेकिन इसकी संभावना कम है। संभावना ज्यादा इस बात की है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगा। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि पियर्सिंग पैटर्न की साइकोलॉजी क्या होती है, कंट्रोल में कौन होता है, बुल्स होते हैं या बेयर्स होते हैं। आपको ये बात मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि प्राइस का मूवमेंट होता है प्राइस के इम्बैलेंस होने से। जब बुल्स और बेयर्स की का रेशियो में जब फर्क आता है तब प्राइस ऊपर या नीचे जाता है। जब बुल्स ज्यादा होते हैं यानी बायर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, और जब बेयर्स ज्यादा होते हैं यानी कि सेलर्स ज्यादा होते हैं तो प्राइस नीचे जाता है। तो जब ये पैटर्न बनता है तो उस वक्त साइकोलॉजी क्या होती है, प्राइस नीचे की तरफ आ रहा होता है तो बेयर्स कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, जब तक ये रेड कैंडल बनती है तब तक बेयर्स कंट्रोल में रहते हैं। उसके बाद जैसे ये ग्रीन कैंडल बनती है तो इसमें हुआ क्या, ये देखिए इसने यहाँ ओपन दिया और प्राइस को बहुत ऊपर तक लेकर आ गया, और क्लोजिंग इसने जो बेयर कैंडल थी इसके जो लास्ट बेयर कैंडल थी यानी कि जो लास्ट रेड कैंडल थी इसके 50% के ऊपर दे दिया। यानी कि यहाँ से बुल्स हावी होना शुरू हो चुके हैं, और आपको एंट्री तभी लेना है जब बुल्स हावी होना शुरू हो जाए मार्केट में, ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। यहाँ पे आप एंट्री लेंगे इस कैंडल के हाई के टूटने पे, आपकी एंट्री परफेक्ट होगी और आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ से बुल्स हावी हो गए क्योंकि इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है इस पिछले कैंडल के 50% के ऊपर के एरिया में दी है। अगर इसने क्लोजिंग इस 50% एरिया के नीचे दी होती, इसका मतलब है कि अभी भी बेयर्स हावी है, लेकिन चूंकि इसने इस 50% के ऊपर क्लोजिंग दी है इसका मतलब कि यहाँ से बुल्स हावी हो चुके हैं मार्केट पे और आप बाई साइड जा सकते हैं। दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न को कैंडल एडिशन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पियर्सिंग पैटर्न है। ठीक है, अभी देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड में मार्केट है, पियर्सिंग पैटर्न में ये डाउन ट्रेंड में है, और ये कैंडल है इसका ओपन प्राइस। ठीक है, इस कैंडल का ओपन प्राइस रेड कैंडल का ये है। इस कैंडल का ओपन प्राइस यहाँ आपको यहाँ शो कर रहा हूँ, ये हुआ। ठीक है, और क्लोज प्राइस क्या है इसका, ये ग्रीन इस पूरे सेट का क्लोज प्राइस क्या होगा, इस ग्रीन कैंडल का क्लोज जो कि यहाँ है, तो ये हुआ इसका क्लोज प्राइस। इसका हाई क्या होगा, इस रेड कैंडल का हाई, ये हुआ इसका हाई, और लो क्या होगा, इस ग्रीन कैंडल का लो, ये हुआ इसका लो। तो अगर आप मानते हैं कि ये अगर 5 मिनट का कैंडल है और ये एक 5 मिनट का कैंडल है, तो दो 5 मिनट के कैंडल को जब आप ऐड करेंगे पियर्सिंग पैटर्न में तो आपको क्या मिलेगा, एक 10 मिनट का कैंडल मिलेगा, और एक 10 मिनट का कैंडल क्या मिला आपको, यहाँ मैं लिख देता हूँ 10 मिनट कैंडल। और ये कौन सा कैंडल है, ये रेड हैमर है, जो कि अगेन हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ये बुलिश रिवर्सल पैटर्न में काम आता है। जब एक रेड हैमर भी दिखता है हमें, हमसे क्या बोलते हैं, बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न में जब आपको कोई स्ट्रक्चर समझ में ना आए तब आप उसे कैंडल एडिशन के रूप में कन्वर्ट करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। किसी भी 2-3 कैंडल को आपस में जोड़ दीजिए और देखिए कि कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है। जैसे कि अभी पियर्सिंग पैटर्न में हमने 2 कैंडल को जोड़ा तो हमें क्या मिल गया, हमें एक हैमर मिल गया। ऑलराइट, तो चलिए अब हम चार्ट पर पियर्सिंग पैटर्न को खोजते हैं और बताने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पियर्सिंग पैटर्न का एक एग्जांपल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखिए एक अच्छा डाउन ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे जो रेड कैंडल बनी उसके बाद अगली जो ग्रीन कैंडल बनी वो देखिए, ये इस रेड कैंडल का लो, इस ग्रीन कैंडल का लो पिछले रेड कैंडल के लो से थोड़ा नीचे है, और इस ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग ये जो रेड कैंडल है इसके 50% के ऊपर है। यानी कि यहाँ से अब डाउन ट्रेंड के खत्म होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप इसी कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ले सकते थे, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, इसके नीचे। मैं स्टॉप लॉस के लिए एक लाइन खींच देता हूँ, आप कहेंगे मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल दूंगा, इस ग्रीन कैंडल के नीचे। क्योंकि बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है, तो स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा। बैंक निफ्टी 3 मिनट के चार्ट पे ट्रेड करने की सलाह मैं देता हूँ। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, आप देखिए फिर इसी लेवल को इसने एक बार और ये दूसरी बार रीटेस्ट किया, और उसके बाद फिर से ये ऊपर जाने लगा ये। ठीक है, तो इस तरह से आप पियर्सिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे
और दोस्तों जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी पैटर्न अगर आपके सपोर्ट और रेसिस्टेंस के एरिया में अगर बनता है तब आप उस पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने एक सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर रखी है, यहाँ पे इस एरिया में सपोर्ट की लाइन ड्रॉ कर रखी है, और उसके बाद अगर आपको एक पियर्सिंग पैटर्न देखने को यहाँ पे मिलता है, तब आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेंगे इस एरिया में बाई साइड, ना कि अगर एक सपोर्ट की लाइन आपने यहाँ ड्रॉ की है और फिर पियर्सिंग पैटर्न इस एरिया में आपको दिखता है। तो ये बात ध्यान देने की बात है कि आपको अपना सेटअप पहले से बनाना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन पहले से ड्रॉ करके रखनी होगी, और अगर कोई पैटर्न आपको बिल्कुल सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे दिखता है तब आपको ट्रेड लेना है, जिससे आपके प्रॉफिट आने की संभावना बढ़ जाती है। और स्पेशली अगर वो किसी रीटेस्ट वाले एरिया में पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है तब तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस से आप ट्रेड ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, इसमें इस चार्ट में क्या हो रहा है, अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे आपने सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि कुछ देर के बाद में ये आया, यहाँ पर रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर जाने लगा, और यहाँ पे तो क्योंकि ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है, लेकिन इस बड़ी ग्रीन कैंडल के बदले में आप जूम कीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पे फिर से एक पियर्सिंग पैटर्न या कोई एक ऐसा पैटर्न बन गया जो हमारा बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देता है। तब हम क्या करेंगे, चूंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रखी है सपोर्ट की, एक बार यहाँ पे पैटर्न बन चुका है, अगली बार यहाँ पे पैटर्न बन रहा है, तब हम क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस से ट्रेड लेंगे और हमारे प्रॉफिट होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आज के वीडियो में मैंने एक एक्स्ट्रा बात आपको बताई कि आपको सारे पैटर्न आपको कोशिश करने हैं कि अगर सपोर्ट और रेसिस्टेंस के एरिया पर बनता हुआ मिले तो प्रॉफिट के ज्यादा चांसेस होते हैं। चलिए अब मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। कुछ और एग्जांपल्स मैं देना चाहता था लेकिन वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। आप खुद से चार्ट में पियर्सिंग पैटर्न खोजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कहाँ कहाँ मिला, और अगर आपने ट्रेड किया पियर्सिंग पैटर्न पे और प्रॉफिट बनाया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और दोस्तों मैं प्राइस एक्शन सिखाता भी हूँ, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और मुझसे पूछा कि आप जो वीडियो डालते हैं और प्रॉफिट की बात करते हैं वो क्या है, क्योंकि उनको ठीक से बात समझ में आती नहीं है जो वीडियो में मैं बताता हूँ। दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं प्राइस एक्शन सिखाता हूँ, और अगर आप लोगों को एक ट्रेडर बनना है और प्राइस एक्शन सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से सिखाकर आपको हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाऊंगा धीरे धीरे। ठीक है, और जब तक आप मेरे से नहीं सीखते हैं तब तक आप मेरे यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, जिसमें मैं हमेशा नए वीडियोस डालते रहता हूँ प्राइस एक्शन से रिलेटेड। ऑलराइट, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।